हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का पीएफएमएस स्टेटस कैसे चेक करना है। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आखिर पीएफएमएस स्टेटस होता क्या है। तो जैसे आपने मान लिया कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो फॉर्म आप कॉलेज में सबमिट करते हैं। कॉलेज लेवल से आपका फॉर्म DW लेवल पे फॉरवर्ड होता है, वहां से वेरीफाइड होता है। तो जैसे ही आपका फॉर्म वगैरह कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड हो जाता है और उसके बाद से DW लेवल पे आपका फॉर्म देखा जाता है, जब वहां पे जांच वगैरह चलती है, तो अगर आपके फॉर्म में सारी चीज़ें सही है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, भले ही आपका फॉर्म अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर कोई उसमें मिसमैच की समस्या है, लेकिन सारी स्थिति सही है, तो आपका जो डेटा है वो पीएफएमएस पे अपडेट किया जाता है आपके पैसे को लेकर के कि हाँ, आप इस कैटेगरी के हैं, आपका इतना अमाउंट है, आपका इतना अमाउंट भेजा जाने वाला है। तो पीएफएमएस से आप सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट आने वाला है, कब तक आ सकता है, ठीक है? कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इन सारी स्थिति को, सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। जैसे कि इनका दिख रहा होगा वैलिडेशन स्टेटस में रिजेक्टेड, किस डेट में रिक्वेस्ट डेट डाला गया है, तो देखिए 24 फरवरी 2025 डेट में। अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 47,360 रुपए इनका आने वाला है। नाम इनका दिख रहा होगा, बेनिफिशियरी नेम में आपका नाम दिख जाएगा, आमोद कुमार यादव, आपका जो भी नाम होगा वो दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा किस स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर सभी बच्चों का पीएफएमएस पे जो डेटा है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टेट स्कीम, ठीक है? यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म इनका है। तो कैसे आपको चेक करना है ये मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद से आपको कैसे पता करना है कि आपका पैसा कब तक आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो रिजेक्शन की समस्या आ रही है, ये रिजेक्शन की समस्या क्यों आ रही है, इसका कहिए कि वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये आपका सही कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करने का प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद से आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होता है और पीएफएमएस सर्च करना होता है। उसके बाद से सबसे ऊपर आपको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ठीक है? इस रीड मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ से आप अपना बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका अभी अपडेट हुआ है या फिर नहीं। क्रिएटेड दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका डाटा के लिए कि अपडेट होना शुरू हो गया है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, इसका मतलब कि अभी आपका काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। आपका स्टेटस वगैरह यानी कि आपका जो फॉर्म का पीएफएमएस स्टेटस है वो अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। अगर आपका यहाँ पे अपडेट हो रहा होगा या फिर हो गया होगा तो यहाँ पे आपका दिखा देगा बेनिफिशियरी वैलिडेशन में भी। अगर पेमेंट पे जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपका ये भी दिखा देगा कि हाँ, कितना पैसा आपका अगर आ गया होगा स्कॉलरशिप का पैसा, तो ये भी दिखा देगा किस डेट में आपका पैसा आया है, कितना पैसा आया है। अगर आने वाला होगा तो वो भी दिखा देगा कि आपका कितना अमाउंट आने वाला है और कब तक आने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आप दोनों स्थिति को चेक कर लेंगे, बेनिफिशियरी वैलिडेशन से भी जाकर के चेक कर सकते हैं और पेमेंट वाले ऑप्शन से अगर आपका पैसा वगैरह वहां पे लग गया होगा, अमाउंट वगैरह वहां पे आपका अपडेट हो गया होगा, तो यहाँ से पेमेंट वाले ऑप्शन से भी आपका शो होने लगेगा कि हाँ, आपका इतना अमाउंट हो गया है और इस दिन तक आपका पैसा चला आएगा, ठीक है? तो आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन भी चेक कर लेंगे। चलिए मैं आपको पेमेंट क्लिक करके चेक करके आपको बताता हूँ। सेम दोनों तरीके से सेम चीजें ओपन होंगी, लेकिन इसमें जो आपका होता है अमाउंट कभी कभी लेट से अपडेट होता है, कभी कभी लेट से शो होता है। उसके बाद से यहाँ देखिए एक जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, नीचे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखिए दो ही ऑप्शन बचे रह गए, तो दोनों स्थिति को बेनिफिशियरी वैलिडेशन से भी आप चेक कर सकते हैं। अभी वहां पे जो रिजेक्शन की समस्या आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद से यहाँ देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपकी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन नंबर है उसको फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या हो गया, पेमेंट डिटेल्स ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे नाम देख लेंगे, बेनिफिशियरी नेम में आपका नाम दिखाएगा। उसके बाद से आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएंगे और कौन सी स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक है या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से आपका अमाउंट कितना आने वाला है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कभी कभी जो आपका अमाउंट है बहुत ज्यादा लग जाता है, गलत तरीके से होता है, तो वो आपका फिर से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए इनका 24 फरवरी 2025 के डेट में रिक्वेस्ट डेट डाला गया था। उसके बाद से फिर से इनका वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है और रिजेक्टेड में यहाँ पे देखिए इरर में बहुत सारे बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू प्रोवाइड प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप, इसमें बहुत सारी एरर्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, यह ऑटोमेटिकली विभाग के द्वारा अपडेट किया जाता है। वहां से कुछ गलत होता है तो फिर से रिजेक्ट होता है, फिर से अपडेट किया जाता है, फिर से गलत होता है तो फिर से रिजेक्ट होता है, उसके बाद से फिर से अपडेट किया जाता है और लास्ट में आपका क्या होता है, यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। यहाँ पे फंड स्टेटस भी आपका शो होने लगता है। यहाँ पे ये ट्रेजरी स्टेटस है, ये भी आपका अप्रूव्ड हो जाता है और अप्रूव्ड बाई एजेंसी। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आ जाएगा
अप्रूव्ड बाय एजेंसी कि हाँ एजेंसी के द्वारा आपका अप्रूव्ड हो गया है। और जैसे ही आपका अप्रूव्ड हो जाता है उसके 15 दिन से लेकर के, अब 15 दिन से कहने का मतलब ये नहीं कि हाँ 15 दिन में, कभी-कभी ये होता है कि 2 दिन 5 दिन में भी आपका पैसा आता है, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि 15 दिन से लेकर के 1 महीने में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला आता है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी स्थिति को देख सकते हैं कि हाँ आपका पेमेंट का यहाँ पे जो अपग्रेडेशन का काम है पीएफएमएस पे वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो कितना अमाउंट आने वाला है, फिर से आपका रिजेक्ट हो गया है, तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका यहाँ पे किसी प्रकार का एरर आपका दिखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके करिए कि स्टेटस में किसी प्रकार का एरर दिखाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। इसमें आपको, ये आपके स्तर का काम नहीं है, ये विभाग के लेवल का काम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एरर दिखाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना अमाउंट वगैरह देख लेना है कि हाँ अपडेट हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं भी हुआ है, अगर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में वैलिडेशन में वहाँ पे दिखा रहा है, वहाँ पे अमाउंट नहीं दिखा रहा है और स्टेटस दिखा रहा है, इसका मतलब कि हाँ आपका पैसा आने वाला है, लेकिन अभी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। उसके बाद से अगर आपका वहाँ पे अमाउंट नहीं दिखा रहा है तो धीरे-धीरे आपका अपडेट होगा, अमाउंट दिखाएगा और उसके बाद से लास्ट में जाकर के आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। लास्ट में आपकी सारी चीजें वेरीफाइड हो जाएंगी, सारी चीजें अप्रूव्ड हो जाएंगी, उसके बाद से लास्ट में आपका पैसा चलाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पीएफएमएस स्टेटस की स्थिति को देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, इसका मतलब कि अभी आपका जो डेटा वगैरह है वो पीएफएमएस पे अपडेट नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चों की बात करें, हर बार बहुत सारे बच्चों का, भाई सबका तो स्कॉलरशिप का पैसा आता नहीं है, बहुत सारे बच्चों का नहीं आ पाता है क्योंकि उनके फॉर्म में समस्या वगैरह रहती है, उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट होना रहता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, इसका मतलब कि हो सकता है कि आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो रिजेक्ट होने वाला होगा, इसीलिए यहाँ पे आपके अपग्रेडेशन का कार्य वगैरह नहीं चल रहा होगा। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपका अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा लेट से जाकर के अपडेट हो, बहुत सारे बच्चों का अभी अपडेट नहीं हुआ है, वर्तमान में इसका काम चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट से जाकर के अपडेट हो। और ये भी हो सकता है कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट होने वाला होगा, इसलिए आपका यहाँ पे अपडेट नहीं किया जा रहा होगा। तो इस तरीके से चेक करके जाकर के आप सारी स्थिति को पता कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।